ओम गणेशाय नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27। ऋषि शंखव्याध से बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र भी वत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य क्रम को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। तुम सदाचार शून्य, दुष्ट और धर्म कर्म के त्यागी थे। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों के नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखीन ब्राह्मण का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस उपथ्य मतलब जो भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा न हो किया, और उस भोजन से तुम्हें दस्त एवं उल्टी होने लगी। फिर तुझे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी वहां टिकी रही। बाद में तुम्हारा सारा धन लेकर उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी हो रोते हुए अपनी स्त्री से बोले, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुषों उसकी निंदा करते हैं। हे देवी, तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैंने तुम्हारा अनादर किया और मैं पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं जल रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न करें, लज्जा का अनुभव न करें। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। ये कहने के बाद वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात विष्णु ही माना। वह दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। वो ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। तुम्हारे दुख से दुखी हो वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करो, इन्हें रोग रहित व निष्पाप करो। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो शाम के समय वे तुम्हारे घर में आए। ब्राह्मणी ने महात्माओं के चरण धो उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए महात्माओं को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें शनिपात रोग हो गया।
तुम्हारी ऐसी हालत में वो ब्राह्मणी बहुत दुखी हो दिन रात सेवा करती रही। एक समय वो ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी तब तुमने उसकी उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली कटकर उस वेश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी तुम्हारे पथिक शरीर के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उसके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया, इससे उसको योग गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने जो अंत काल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हारने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वे सब तुझे बतलाए। और जो कुछ गुप्त वार्ता पूछनी हो तो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया, हे महात्मे, तेरा कल्याण हो। मुनि संग की बातें सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुन मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख महात्म सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, अपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध सुन, मैं भगवान विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मा आदि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उस परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिसकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्म आदि तो केवल शास्त्र जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म, गुणों को जान कर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सतीस्य होता है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27 संपूर्णम। हरे कृष्ण।